हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे साइंस के बारे में, अबाउट साइंस। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो हम जानेंगे व्हाट इज़ साइंस। अब साइंस क्या है? साइंस की कई लोग डेफिनेशन नहीं बता पाते। साइंस एक साइंटिया नामक वर्ड से आया था। कि कैसा वर्ड था? साइंटिया वर्ड। तो ये जो वर्ड था ये लैटिन था, लैटिन वर्ड से आया था, जिसका मीन्स था टू नो। जिसका मीन्स क्या था? टू नो। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी या जो भी हम कह लें वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में एक व्यवस्थित ज्ञान होना ही साइंस है। या टू गेनिंग नॉलेज वी कॉल्ड साइंस, है ना। ये टू नो अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। सीधे सीधे हो जाएगा। टू नो अबाउट एनीथिंग या टू नो अबाउट समथिंग इज कॉल्ड साइंस। अब इसके फादर की बात करते हैं। तो इसके फादर कौन थे साइंस के? गैलीलियो गैलीलेई। कौन थे? गैलीलियो गैलीलेई। अब तो ये हो गई साइंस की बात। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन कौन से 3 पार्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब कई सारे लोगों से पूछा जाता है कि फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वही बोलते हैं कि कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बताना एक कोई बेसिक पॉइंट नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिक डेफिनेशन क्या बनाएंगे फिजिक्स की? एक अच्छी सी डेफिनेशन बनेगी फिजिक्स की। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मास एंड एनर्जी, या कह लो कि इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एनी पार्टिकल या एनी बॉडी, या जो भी कह ले। अब बात करेंगे इसके फादर कौन थे। इसके फादर कौन थे बता सकते हैं? इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे सर आइजैक न्यूटन। इसके फादर कौन थे? आइजैक न्यूटन। इसके फादर थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने एक बुक लिखी थी नेचर्स लॉ। जिसमें इन्होंने केवल नेचर के जो लॉ थे उनके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था, जैसे ग्रेविटेशन का या फ्रैक्शन का, या ऐसे कह लें लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का भी इन्होंने बताया था। तो इन्होंने केवल नेचर्स लॉ बताया था, जिसमें इनकी बुक का नाम ही था नेचर्स लॉ। इसमें इन्होंने नेचर के बारे में बताया था, मास एंड एनर्जी, बिहेवियर ऑफ मास एंड एनर्जी। अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बच्चे बताते हैं कि कुछ नहीं, हम एलिमेंट्स और इसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और कार्बन आर्बन ये सारे टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं, बस यही बता देते हैं। लेकिन एक केमिस्ट्री की एक फिक्स मीनिंग होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। अब मैटर क्या होता है? तो मैटर वो होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स फीलिंग्स ऑल थिंग इज प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। जो भी मतलब ह्यूमन फीलिंग्स को छोड़ के बाकी जो भी प्रेजेंट है वो सारा का सारा मैटर है। जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, एक्सेप्ट ह्यूमन फीलिंग्स, ऑल थिंग इज मैटर।
जैसे कि चौक है, बल्ब है, जो भी है वो मैटर है। अब हम बात करते हैं इसके फादर कौन थे। तो इसके फादर कौन थे? लेवोसियर। इसके फादर कौन थे? सर लेवोसियर। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही जिक्र किया था। अपनी बुक में इन्होंने लिखी थी, बुक का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इन्होंने केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र किया था। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अब जैसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी क्या है, तो वो बता देते हैं कि कुछ नहीं, एलिमेंट्स और प्लांट्स के बारे में उसमें स्टडी करते हैं, मतलब ठीक ठाक नहीं बता पाते हैं डेफिनेशंस। तो मेनली एक डेफिनेशन बनती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम बात करते हैं केवल लाइफ के बारे में, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली लाइफ, कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, है ना। अब इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे एरिस्टोटल। जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। इनकी बुक में इन्होंने केवल एनिमल्स और प्लांट्स का ही जिक्र किया था। इन्होंने केवल एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ के बारे में बताया था, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट है पर्टिकुलर केमिस्ट्री, इस वजह से हम ज़्यादा इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, तो अब केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अब जैसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, तो ऑर्गेनिक में बहुत से लोग बता देते हैं कि कार्बन प्रेजेंट हो तो वो ऑर्गेनिक हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। कार्बन तो कुल मिला के मोस्टली चीज़ों में होता ही है। कार्बन तो लगभग जो भी हमारे आसपास है वो सभी में होता है। हाँ, तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर लगा हो तो वो ऑर्गेनिक होगा। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हो तो वो ऑर्गेनिक होगा, लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच ना हो तो वो इनऑर्गेनिक होगा। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लग जाए तो वो ऑर्गेनिक, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन ना लगा हो तो वो इनऑर्गेनिक। भले ही उसमें कार्बन प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कार्बन प्रेजेंट है, अगर उसमें हाइड्रोजन लगा होगा तो ही वो ऑर्गेनिक होगा। भले ही उसमें कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन हम उसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते जब तक उसमें हाइड्रोजन ना लगा हो। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं मेथेन। अब मेथेन का फार्मूला क्या होता है? मेथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है ना। दूसरा हम लेते हैं एथेन। एथेन भी एक ऑर्गेनिक है। एथेन में देखिए C2H5 होता है, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। जैसे हम तीसरा लेते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब इसमें हमें दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह माल्टोज, सुक्रोज, कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लिपिड्स। और एक अच्छा सा एक एग्जांपल याद आ रहा है, बेंजीन। बेंजीन का क्या फार्मूला होता है? C6H6। अब उसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक है। इसको हम लोग वाइट पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम है वाइट पेट्रोल।
अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से अटैच ना हो, भले ही प्रेजेंट हो। अब देखिए जैसे इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे CO2 देखते हैं, तो CO2 में कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, तो उसको हम कंसीडर ऑर्गेनिक में नहीं कर सकते। दूसरा जैसे लेते हैं H2O में देख लीजिए, H2O में भी कार्बन जो है हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, NaCl, KCl, HCl, KeFeCl का होल 6, NO3, और भी कई सारे एग्जांपल हैं, ZnCl2। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। और जैसे हम देखें तो वेजिटेबल्स भी हो जाते हैं हमारे, जितने हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक है। फ्रूट्स भी इनऑर्गेनिक है। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और 45% इनऑर्गेनिक होते हैं। 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और उसमें 45% क्या होते हैं, 45% होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसमें 25% एयर होता है और 25% वाटर होता है। 25% एयर, 25% एयर होगा अभी, 25% वाटर भी होता है। ट्वेंटी 25% एयर, 25% वाटर। तो अब देखिए मात्रा किसकी ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, 45% इनऑर्गेनिक, तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। बस आज की क्लास में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे साइंस के बारे में, अबाउट साइंस। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो हम जानेंगे व्हाट इज साइंस।